हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सतपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, सीता राम यही राधे श्याम यही, राम यही राधे श्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हाँ, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोलिए श्री मुरली मनोहर भगवान की जय। जहां से हमने कथा को कल छोड़ा था, उन्हीं प्रभु का संकीर्तन करते हुए और कथा की चर्चा करेंगे। जय माधव मदन मुरारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। 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 जय केशव कलिबलिहारी, राधे श्याम श्यामा श्याम। काली सेवा करते हुए ठाकुर की छवि बड़ी निराली है, अनोखी है।
सुंदर कुंडल मधुर विशाला, सुंदर कुंडल मधुर विशाला, कल तो है वैजंती माला, कल सोहे वैजंती माला, कल तो है वैजंती माला, कल सोहे वैजंती माला। या सबकी बलिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय राधे राधे, जय हो। कबहू लूट लूट दिखायो, लूट लूट कर दिखायो, कबहू मधुबन रास रचायो, कबहू मधुबन रास रचायो, कबहू मधुबन रास रचायो, कबहू मधुबन रास रचायो। विपत विपिन बिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय कल मनिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय श्री सब कल मनिहारी श्यामा श्याम बाल बाल संग धेनु चराई, बाल बाल संग धेनु चराई, बन बन ब्रह्म तुरत यदुराई, मधुवन तुरत तुरत यदुराई, बन बन ब्रह्म तुरत यदुराई, मधुवन भ्रम तुरत यदुराई। उड़े कामरकारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। ताली सेवा करते हुए हाथ ऊपर उठा करके जय हो। चुरा चुरा नवनीत जुखायो, चुरा चुरा नवनीत खायो, ब्रज बन तन ये नाम धरायो, चलिए नाम धरायो। चुरा चुरा नवनीत जुखायो, चुरा चुरा नवनीत जुखायो, ब्रज बन तन ये नाम धरायो, भजवन सिंह ये नाम धरायो, ब्रज बन तन ये नाम धरायो। भजवन सिंह ये नाम धरायो। माखन चोर मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। माखन चोर मुरारी श्यामा श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कल मनिहारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कल मनिहारी श्यामा श्याम श्यामा श्याम।
तालियों में कंजूसी ठीक नहीं है। अगर तालियों में कंजूसी होगी तो फिर हम कथा में कंजूसी करेंगे। जय हो। एक दिन मान इंद्र को मारो, एक दिन मान इंद्र को मारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो, नख ऊपर गोवर्धन धारो। नाम पढ़ो गिरधारी राधे श्याम श्यामा श्याम, नाम करो गिरधारी श्याम श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कन्हैयारी राधे श्याम श्यामा श्याम, केशव मदन मुरारी श्याम श्याम श्यामा श्याम। जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय माधव मदन मुरारी राधे श्याम श्यामा श्याम। जय केशव कन्हैयारी राधे श्याम श्यामा श्याम, जय केशव कन्हैयारी श्याम श्याम श्यामा श्याम। भोली राधेश्वरी राधा रानी की जय, ठाकुर मुरली मनोहर भगवान की जय। श्री मद्भागवत पुराण में की भक्ति ज्ञान वैराग्य पढ़े सुने से हृदय रसो, बड़े कृष्ण अनुराग। श्रीमद् भागवत में तीन चीजें हैं, हमारे लिए भी तीन चीजें हैं, और भागवत के जो भगवान हैं वो भी तीन रूप में हैं। प्रथम दिवस की प्रस्तावना में हमने बताया था कि सच्चिदानंद रूपाय सद चिद और आनंद, ये भागवत के भगवान के तीन रूप हैं। हमारे जीवन में तीन ताप हैं, शोक, मोह और भय। भागवत जी में तीन गुण हैं, तीन चीजों को प्रदान करती हैं, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। हम जो व्यतीत कर रहे हैं या जो भोग रहे हैं वो केवल तीन ही काल हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भागवत जी में आपके जीवन का संपूर्ण निदान है, ये हमारे जीवन का दर्पण है। यदि आप झांकेंगे तो आप जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं, कोई ऐसा अंग नहीं जो भागवत जी में आपको ना मिल जाए। ज्ञान और वैराग्य सुसुप्ति अवस्था में पड़े थे। भक्ति देवी के अनुरोध करने पर देवर्षि नारद ने उपक्रम किया, सनत कुमारों से सम्मेलन हुआ। सनत कुमारों ने भागवत जी का महत्व सुनाया। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञानी यज्ञः स्मृतये बुधै। शनकादिक ऋषियों ने बताया है कि वो सत्कर्म परमहंसों की संगीता भागवत पुराण का सप्ताही यज्ञ है, और उस यज्ञ भागवत के रस का रसास्वादन जब ज्ञान और वैराग्य को कराया गया तो ज्ञान और वैराग्य चैतन्य हो गए, जो वृद्धावस्था को, जो क्षीण अवस्था को प्राप्त हो गए थे। आशय क्या है? आशय यह है कि जो ज्ञान, जो वैराग्य, जो भक्ति हम करते हैं, यदि भागवती आधार पर उसको किया जाए तो हमारा जीवन स्वर्णिम हो जाएगा। हमारे जीवन के जो तीनों ताप हैं वो निर्मूल हो जाएगा। भागवत ऐसी संगीता है, चाहे पढ़े लिखे लोग हों, अनपढ़ हों,
मध्यम हो, योगी हो, मुमुक्षु हो, किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, सभी को भागवत जी की जरूरत है। क्यों? ज्ञान के बगैर मनुष्य का जीवन पशुवत है। सभी लोग जानते हैं ना, भोजन, शयन, सुख दुख की कल्पना, ये सब मनुष्य और पशुओं में बराबर है। यदि मनुष्य और पशु में कोई फर्क है तो वो ज्ञान का है। पशु ज्ञान नहीं रखता, लेकिन बैरागी बहुत होता है। आप पशुओं का जीवन देखना, पशु केवल उतना ही भोजन लेता है जितना उसको उस समय आवश्यकता है। उसका पेट भर जाएगा, वो तुरंत छोड़ देगा। और हम दूसरों की जेब में भी डांका डालने से बाज नहीं आते, चाहे तिजोरियां भरी हो, है ना। तो बैराग में पशु हमसे बहुत आगे है, केवल ज्ञान नहीं है। यदि ज्ञान की वृद्धि, भागवत की शरण में आओगे तो ज्ञान की वृद्धि होगी। फिर जीवन में चाहे जैसी विपत्ति हो, आराम से निकल जाएगी। राजा भर्तृहरि ने एक बड़ा अच्छा श्लोक लिखा, ज्ञान वैराग्य का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम वित्तेन पाला भयम। हम जिन चीजों में लिप्त हैं उन चीजों का परिणाम देखिएगा। भोगे रोग भयम, जब हम भोग ज्यादा भोगते हैं, भोग ज्यादा खाते हैं, तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रसगुल्ला ज्यादा खाओगे तो डायबिटीज हो ही जाएगी। भोगे रोग भयम कुले च्युत भयम, परिवार ज्यादा बढ़ जाता है तो उसके पतन का भय होता है, उसमें विवाद का भय होता है। 100 आदमियों का परिवार है, एक भी बेटा अगर ऐसा निकल गया, एक भी बेटा अगर निकल गया खराब, तो जिम कुपूत के उपदे कुल धर्म रसाए। तो कुले च्युत भयम वित्तेन पाला भयम, धन ज्यादा कमा लिया, ज्यादा हो गया आवश्यकता से, तो नृपालात भयम, राजाओं का भय है। इनकम टैक्स, सेल टैक्स, वैट, जाने कितने प्रकार के टैक्स कर हुआ करते हैं, राजा लगा देते हैं। फिर चोरों का भी भय है। माने दैन भयम, जिनका सम्मान ज्यादा हो जाता है उन्हें दीनता का भय होता है कि कोई हमारा अपमान ना कर दे। बले रिपु भयम, बलवान व्यक्ति को शत्रु का भय होता है। रूपे जराया भयम, रूपवान व्यक्ति को बुढ़ापे का भय होता है। शास्त्रे भाव भयम, विद्वान व्यक्ति को वाद विवाद का भय होता है कि हमसे कोई बड़ा विद्वान ना आ जाए। गुणे खल भयम, गुणवान व्यक्तियों को दुष्टों का भय होता है। भूमि भयम, इस शरीर को मृत्यु का भय है। तो एक व्यक्ति बैठा बैठा सुन रहा था, बोले राजन, राजा भर्तृहरि से बोला महाराज, जब दुनिया में सारी चीजें भययुक्त हैं तो अभय क्या है। बोले विष्णु पाद निर्भयम वैराग भयम, वैराग मेवा भयम, वैराग ऐसी वस्तु है जिसमें कोई भय नहीं है। तो उसने पूछा क्या घर परिवार छोड़ के चले जाए। कहा नहीं, जो घर परिवार छोड़ के चले जाते हैं वो वैरागी नहीं होते हैं, वो तो परिस्थिति बस घर से भागे हुए हैं।
एक सज्जन हैंडपंप के नीचे बैठे हुए स्नान कर रहे थे और उनकी पत्नी उस हैंडपंप को चला रही थी। अब वो व्यक्ति बड़े आराम से स्नान कर रहा था। पत्नी बोली जरा जल्दी नहा लीजिए, आज हमें अपने मायके जाना। बोले क्यों? बोले हमारा भाई आज संन्यास ले रहा है, हमारे भाई रो रहे होंगे, हमारी भाभियां रो रही होंगी, माताजी पिताजी रो रहे होंगे। तो वो नहाते हुए बोला, बोले पगली तू इस नल को चलाती रहे, तेरा भाई कोई संन्यास लेने नहीं जा रहा है। बोले क्यों? बोले ऐसे संन्यास नहीं लिया जाता है ढिढोरा पीट के। बोले फिर? बोले संन्यास की बात ही कुछ और होती है। बोले कैसे? बोले बताऊं? बोले बताओ। वो व्यक्ति उठा और उठ करके चला गया, इसके बाद कभी नहीं आया। बोलिए मुरली मनोहर भगवान की। मन की मारी बन गई बन तज बस्ती मां, कहे कबीर क्या कीजिए यह मन ठहरे ना। लेकिन ज्ञान, वैराग्य और भक्ति ये ऐसा माधुर्य है, ऐसा मीठा हलवा है, जो एक बार चख लेता है फिर और किसी रस में उसका मन नहीं लगता। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहुकम सत्यम परम धीमहि। अभी तक आपने जो सुना कि भागवत जी का महात्मा है। अब ऐसे एक बात बता दें आपको, भागवत जी का महात्मा सुनकर के ही भागवत तत्व समझ में आ जाता है। यदि भागवत तत्व को ही की केवल कथा कराई जाए तो केवल महात्मा पर ही सप्ताह यज्ञ हो सकता है। इसके बाद जैसे ही पहला स्कंद आरंभ हुआ तो श्लोक की अंतिम अर्धाली में भागवतकार ने लिखा, धामना स्वनीन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। अच्छा, आप लोग कथाएं तो खूब सुनते हैं ना? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने खूब कथाएं सुनी? जरा हाथ उठा करके तो बताओ। काफी लोग, हाथ नीचे कर लीजिए। काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने कथाएं सुनी हैं। आप लोगों को भगवान का वास्तविक नाम तो याद होगा। भगवान का वास्तव में नाम क्या है? जानता है कोई? अगर जानता हो तो जरा हाथ उठा करके बताओ। अरे इतनी कथाएं सुनने के बाद आप लोगों से जब चर्चा की जाए, अरे साहब हमने उनको सुना, उनको सुना, उनको सुना, उनको सुना। अरे सुनने अकेले से क्या होगा? भगवान का वास्तविक नाम क्या है? कोई कहता राम, कोई कहता है कृष्ण, कोई कहता शालिग्राम, कोई कहता शिव, कोई कहता दुर्गा, कोई कहता हनुमान जी। यही है ना नाम? कोई कहता मनमोहन, कोई कहता मुरली मनोहर, कोई कहता केशव, माधव, मुकुंद, हरि। ये सब भगवान के नाम है ना? लेकिन इनमें वास्तविक नाम क्या है? नहीं मालूम। भागवत जी बताती है शुरुआत में, धामना स्वनीन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। भागवत जी कहती है
इसके बाद हम सत्य की वंदना करते हैं, सत्य को प्रकाशित करते हैं, सत्य का प्रचार और प्रसार करते हैं। आशय क्या है? भगवान का वास्तविक नाम है सत्यनारायण। तो फिर ये राम कृष्ण मुरली मनोहर ये क्या है? ये भगवान के उपनाम है। आप लोगों को भरोसा नहीं हो रहा होगा भी कैसे भाई? आप लोगों को तो हर चीज प्रमाणित करके बताना पड़ेगा। आप लोगों ने सब यात्राएं तो देखी है, कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने सब यात्राएं देखी हैं? सभी यात्राओं में तो जाते हैं ना लोग, वहां क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है ना? लेकिन भगवान के नाम से क्या होता है? मुक्ति प्राप्त होती ना। भगवान का जो नाम है वो मुक्ति को प्रदान करने वाला है। तो ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि राम कहो मुक्त है? नहीं, ये कहा जाता है राम नाम सत्य है, और फिर कहा जाता है सत्य कहो मुक्त है। राम नाम सत्य है और सत्य कहो मुक्ति है। अर्थात भगवान का जो वास्तविक नाम है वो है सत्यनारायण। इसीलिए भागवत जी शुरुआत में ही कहती हैं सत्यम परम धीमहि। हम जो कुछ भी कहेंगे वो सत्य को प्रकाशित करेंगे। और एक बात और कहें, क्योंकि अब वास्तविक भागवत आरंभ हो रही है, भागवत किसी व्यक्ति का विरोध नहीं करती है। भागवत जी केवल खराब कर्मों का विरोध करती है। जो कार्य निषेध हैं उनके बारे में हमें बोध कराती है। और ऐसे नहीं कि शुरुआत में ही सत्यम परम धीमहि नहीं, भागवत जी का जो हृदय है वो दशम स्कंद है। और दशम स्कंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला था, प्रकटीकरण होने वाला था, तो देवता लोग आए जो भगवान के साथ अधिकांश समय सम्मेलन होता रहता है उनका। उन देवताओं ने भगवान की स्तुति की, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्यै सत्यस्य सत्यमृतो सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। जो गर्भवासी भगवान थे उनकी सत्य सहित सत्य कहकर के वंदना की कि प्रभु आप सत्य की शपथ लेकर के सत्य रूप में प्रकट हो रहे हैं। आप सत्य नारायण हैं। सत्य और इस धराधाम पर प्रकट होते ही सत्य का साथ देते हैं। आप सत्य का ही साथ देना। क्यों? क्योंकि देवताओं को संदेह था कि भगवान के खास मामा जी हैं, मामा कंस। इसलिए पहले ही बोध करा दिया कि आपका नाम सत्यनारायण है। कहीं रिश्तेदारी ना निभा लगना, नहीं तो हम लोगों का बेड़ा खराब हो जाएगा। तो शुरुआत में भी सत्य की वंदना और मध्य में जब आए तो भी प्रभु को सत्य नारायण करके संबोधित किया। और जब इस ग्रंथ की पुष्पांजलि हो रही थी तो 12वें स्कंद का अंतिम अध्याय का जो 19वां श्लोक है उसमें भी भागवतकार ने लिखा, विश्वोकमृतम सत्यम परम धीमहि। सत्य की शरण में जाने पर, सत्य को प्रकाशित करने पर, सत्य का प्रतिपादन करने पर व्यक्ति विशोक हो जाता है, शोक से मुक्त हो जाता है। शुरुआत में भी सत्य, मध्य में भी सत्य और सत्य के साथ समापन
अर्थात भागवत जी ये कहना चाह रही हैं कि चाहे आप कथा सुनो, चाहे रुद्राभिषेक कराओ, चाहे देवी जी की पूजा करो, और चाहे रविवार से लेकर शनिवार तक 7 दिन व्रत करो, लेकिन जब तक सत्य का प्रतिपादन नहीं करोगे, सत्य का अनुसरण नहीं करोगे, तब तक आपकी पूजा सार्थक नहीं है। इसलिए प्रयास करिएगा कि जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य को अपनाएं, और उसी सत्य के कारण ये पृथ्वी भी टिकी हुई है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, उन्हीं सत्यनारायण की वजह से, सत्य का आचरण करने वालों की वजह से ये पृथ्वी अपनी जगह पर टिकी हुई है। ये अपना बुंदेलखंड तो कृषि प्रधान है ना? अभी भी चल रहा है, लेकिन एक 8-10 वर्ष पहले आषाढ़ के महीने में इतनी सत्यनारायण की कथा बजती थी हर घर में, प्रत्येक घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन होता ना, वो भी आषाढ़ के महीने में। कारण इसलिए कि आषाढ़ का महीना हम भारतवासियों का वित्तीय महीना है। जैसे जो टैक्स जमा करने जाते हैं उनका वित्तीय महीना मार्च का महीना है ना? मार्च में ही होता है इनकम टैक्स, सेल टैक्स जमा। इसी प्रकार से हम भारतवासियों का, किसानों का जो वित्तीय महीना था वो आषाढ़ का महीना है, और उस समय हम सत्यनारायण की कथा का आयोजन करते थे। इसलिए कि हे प्रभु, हम आज से धन कमाने की शुरुआत कर रहे हैं, और धन कमाने में हम सत्य का आश्रय लेंगे। ये प्रतिज्ञा थी सत्यनारायण की कथा कराकर। लोग दुकानों का श्री गणेश कराते थे, तो सत्यनारायण की कथा करा के दुकान का श्री गणेश कराते थे। आज भी कथाएं तो आज भी हो रही हैं, लेकिन जिस दिन कथा होती है, कथा तो करते हैं सत्यनारायण की, और चाहे किसान हो चाहे जो भी हो, फिर पूरे साल भर झूठ नारायण की सेवा करते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं, धर्म न दूषण सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। इसलिए भागवत जी कहती हैं, आपको ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, प्रयास करिएगा ज्यादा से ज्यादा सत्यनारायण की सेवा करिएगा। और सत्यनारायण की पूजा अकेले से सत्यनारायण की सेवा नहीं हो जाती, जीवन में सत्य का अनुकरण करिएगा, ये सत्यनारायण की वास्तविक पूजा है। ये मनुष्य का शरीर बार-बार प्राप्त नहीं होता। गोस्वामी जी ने लिखा, ये मनुष्य का शरीर क्यों प्राप्त हुआ? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर
मोक्ष का द्वार है, मोक्ष का साधन है। इसलिए भागवत जी का कथन ये शुरुआत में ही कह दिया कि सत्यम परम धीमहि, हम जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे और अपने भक्तों से चाहेंगे कि हमारा आश्रय ग्रहण करें। इसके बाद 88,000 संत जो सूत जी के समक्ष विराजमान हैं, इनके पूछने पर श्री सूत जी ने विराट पुरुष के 24 अवतारों के बारे में सूक्ष्म रूप से सुनाया। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, जब जब ये मानवीय सभ्यता का अस्तित्व खतरे में आता है, तब तब परमात्मा परिस्थिति जन्य रूप धारण करके इस धराधाम पर आते हैं और मानवों को मानवीय सभ्यता का बोध कराते हैं। सूत जी कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों, भगवान का जो पहला अवतार हुआ वो शौनकादिक ऋषियों के रूप में हुआ, जिन्होंने देवर्षि नारद को सप्ताह यज्ञ की कथा सुनाई। इसके बाद दूसरा अवतार बारह नारायण के रूप में हुआ। इसके बाद नारद अवतार हुआ। फिर कपिल नारायण बनकर के प्रभु आए। उस सांख्य शास्त्र अर्थात दर्शन शास्त्र की मीमांसा की, उनके द्वारा जो शास्त्र रचाया गया, आज वो यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता है, उसका नाम है दर्शन शास्त्र। इसके बाद दत्तात्रेय बनकर के प्रभु आए। फिर वो विराट पुरुष यज्ञ नारायण बनकर के आते हैं। इसके बाद ऋषभ देव बनकर के आए, जो हमारे जैन भाइयों के प्रथम तीर्थंकर। फिर प्रभु का विराट नारायण प्रभु ने पृथु नारायण के रूप में अवतार लिया। इसके बाद मत्स्य नारायण बनकर के आए। फिर पूर्व नारायण बनकर के आए, धन्वंतरी बनकर के आए और हमारे लिए चिकित्सा पद्धति को उपलब्ध कराया। आज भी हम तमाम रोगों से जब ग्रसित हो जाते हैं तो धन्वंतरी के बताए हुए सूत्रों के आधार पर चिकित्सा अतीत में की गई, फिर उसी पर लगातार अनुसंधान होते जा रहे हैं। लेकिन देन धन्वंतरी नारायण की। इसके बाद प्रभु मोहिनी रूप रख करके आए। फिर प्रभु नरसिंह नारायण बनकर के आए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की। फिर वामन नारायण बनकर के आए, परशुराम बनकर के आए। इसके बाद वेद व्यास, श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास बनकर के प्रभु आए। फिर वो विराट नारायण राम बनकर के आए। इसके बाद बलराम बनकर के आए और फिर कृष्ण नारायण बनकर के आए। इसके बाद प्रभु का अवतार हरि के रूप में हुआ। फिर हंसावतार विराट नारायण ने लिया। फिर बुद्ध बनकर के आए और भविष्य में वो विराट नारायण कल की नारायण बनकर के आएंगे, जो हम कलयुग के लोगों के लिए की बुद्धि शुद्ध करेंगे। शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर सूत जी ने विराट नारायण के 24 अवतारों की चर्चा की। जो भी व्यक्ति इन 24 अवतारों का प्रतिदिन प्रातः काल से स्मरण करता है, उसकी सारी आपत्तियां और विपत्तियां नष्ट हो जाती हैं और उसको श्रीमन नारायण की सन्निधि प्राप्त होती है। इसके बाद सूत जी ने नारद जी का चरित्र सुनाया। ये नारद जी कौन है? ध्यान दें, आप लोग घर से केवल भजन सुनने के लिए आए हैं या कथा सुनने के लिए आए हैं? आगे जो लोग बैठते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है।
जिनको बात करना चाहिए, करना है, उन्हें पीछे चले जाना चाहिए, और जिन्हें वास्तविक कथा सुननी है उन्हें आगे बैठना चाहिए। इसीलिए हमने कल के अध्याय में बताया था कि भागवत में बैठने की परंपरा बताई गई है, किनको आगे बैठना चाहिए, किनको पीछे बैठना चाहिए। आगे जो लोग बैठे हैं उनकी विशेष जिम्मेदारी होती है कि वो केवल कथा को श्रवण करें, और घर गृहस्थी की बातें करना है तो आप अपना समय खराब कर रहे हैं। तो देवर्षि नारद, सूत जी ने देवर्षि नारद के वृत्तांत का वर्णन किया। सूत जी के एक बार की बात है कि देवर्षि नारद व्यास जी के सम्याप्रास आश्रम पर आए। व्यास जी को देखा, व्यास जी खिन्न अवस्था में बैठे हुए। तो देवर्षि नारद ने पूछ लिया, व्यास जी क्या बात है, आपने भगवान के इतने रूपों के यश को गाया है, फिर भी आप खिन्न चित्त हैं, कारण क्या है? व्यास जी कहते मुझे स्वयं शांति नहीं मिल रही। तब देवर्षि नारद कहते हैं, नारद व्यास जी, आपने शिव पुराण लिखा, देवी पुराण लिखा, पद्म पुराण लिखा, अनेकानेक 17 पुराणों की रचना आप कर चुके हैं, लेकिन अब आप श्री हरि के यश का गान। जब तक हरि यश गान नहीं होता है, जब तक जीवन की विपत्तियों का हरण नहीं होता, देवर्षि नारद अपनी कथा सुनाने लगे। देवर्षि नारद कहते कि व्यास जी, मैं एक दासी का बेटा था। मेरी माँ घर के बर्तन मांज करके, झाड़ू पोछा लगा करके हमारा पोषण करती थी। हमारे गांव में एक बार साधुओं की मंडली आई हुई थी। मैं वहां पर जाने लगा। मेरी माता की भी वहां पर उपस्थिति दर्ज होने लगी। वो साधु संतों की सेवा करती थी, हम भी साधु संतों की सेवा करते रहे। साधु संतों ने पूरा चातुर्मास व्यतीत किया। एक दिवस की बात, जो साधुओं की मंडली में जो सबसे वयोवृद्ध गुरु थे, उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और श्री हरि का मंत्र प्रदान किया। मैं उसको जपने लगा। उन श्री हरि के जप करते करते एक दिन की बात है, गुरु कृपा हमारे ऊपर हो गई। एक दिन हमारे गुरु ने बुलाया और अपना जूठा भोजन हमको प्रदान किया। ध्यान दें, शास्त्रों में जूठा भोजन निषेध है, लेकिन आज परंपरा चल गई है और उसको बड़ा प्रचारित और प्रसारित करके बताया जाता है कि हम लोग एक थाली में भोजन करते हैं। ये परंपरा गलत है। सामाजिक दृष्टिकोण से भी, धार्मिक दृष्टिकोण से भी, स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से भी, सारी दृष्टियों से साथ भोजन करना गलत है। और अब तो पति पत्नी भी साथ में खाने लगे, ये बताने के लिए कि देखो हम लोगों में कितना प्रेम है। लोगों को बताने के लिए साथ साथ भोजन करते हैं और फिर अकेले मिलते हैं तो खूब लड़ते झगड़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। हमारे यहाँ शास्त्रों में ये निषेध है, एक दूसरे के साथ भोजन नहीं करना चाहिए। क्यों? किसी के अंदर कोई किसी रोग के कीटाणु है, किसी के अंदर किसी रोग के कीटाणु है। भोजन से एक दूसरे के रोगों का आदान प्रदान हो सकता है। हमारे यहाँ केवल 2 ही लोगों का जूठन खाने का विधान है। वो जूठन नहीं है, उसको प्रसाद माना गया है। यदि पत्नी अपने धर्म का पालन करना चाहती है
तो अपने पति का छोड़ा हुआ अन्न ग्रहण कर सकती है। ये उसका अधिकार है। और यदि गुरु आज्ञा करे तब शिष्य को अवशिष्ट प्रसाद पाने का अधिकार है। लेकिन कब? जब गुरु आज्ञा प्रदान करे। इतर परिस्थितियों में तो ये लिखा है, यदि कोई किसी का जूठा खाता है या जूठन खिलाता है तो अगले जन्म में कुत्ता बनने की तैयारी है। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देवर्षि नारद कहते हैं कि मैं हरिदास था, दासी का बेटा था। मेरे गुरु ने मुझे बुलाया, अपना छोड़ा हुआ भोजन प्रसाद रूप में मुझे दिया। उस प्रसाद को खाने से हमारी बुद्धि निर्मल हो गई। अब तो मैं चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते प्रति क्षण श्री हरि के मंत्र का जाप करने लगा। एक दिन वो हमारे गुरु लोग जाने लगे तो मैंने साथ चलने की जिद की। तब हमारे गुरु बोले, नहीं, अभी तुम्हारी माता है और जब तक माता पिता का ऋण बकाया है, यदि उनकी सेवा आपने नहीं की है तो चाहे कितनी बार भी भगवान के नाम को जप करते रहिएगा, कोई फल नहीं मिलेगा। माता पिता की सेवा से संतुष्ट करोगे तो सारे सत्कर्मों का फल तुम्हें प्राप्त होता रहेगा। देवर्षि नारद को रोक दिया, बेटे हरिदास, अभी तुम्हारी जाने की अवस्था नहीं है। अभी तुम्हारा धर्म माता की सेवा करना है। वो हरिदास नाम का जो नारद जो हरिदास थे पिछले जन्म में, वो भगवान का चिंतन करते रहे और माता की सेवा करते रहे। माता डांटती बार बार, हरिदास तू सुबह से लेकर शाम तक श्री हरि के जाप का जाप करता है, क्या बाबा होना है? क्योंकि माताओं को बड़ा खटका होता है कि कहीं उनका बेटा भक्त ना बन जाए, है ना? तो एक दिवस की बात, हरिदास की मां गाय दोहने के लिए गौशाला में गई थी। वहां पर एक सर्प आया, उस सर्प ने डस लिया, माता का अंत काल